यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक संघ सेवा आयोग विश्व की कुछ सबसे कठिन परीक्षाओं में गिने जाने वाली परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए स्टूडेंट दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। उसके बाद भी कई बार कुछ अंकों से न जाने कितने छात्र क्वालिफाई करते करते रह जाते हैं। कुछ छात्र तो अपने जीवन के 5 से 6 साल सिर्फ इस परीक्षा को ही दे देते हैं। उनका ये विश्वास है कि यह परीक्षा पास करने के बाद वो इस देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे, जो वो बाहर से नहीं कर सकते। अब इसी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे आपका, हमारा और लाखों छात्र जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका विश्वास इस परीक्षा और इस सिस्टम से उठ सकता है। हम बात कर रहे हैं 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और उसकी वजह है उन पर लग रहा आरोप। ये उन्होंने 2022 में जो यूपीएससी परीक्षा पास की थी, ये परीक्षा उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के तहत पास की थी और अब पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार खेडकर ने कथित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्र जमा किए थे। हमारी आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्या है ये पूरा मामला और क्या अब देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी घोटालों और एग्जाम पेपर लीक माफिया के चंगुल में फंस गई है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। महाराष्ट्र में प्रोविजन पर चल रही आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर अपनी डिमांड को लेकर इन दिनों चर्चा में है। उन पर आरोप है कि सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने पुणे के जिला कलेक्टर से अलग घर और कार की मांग की थी। साथ ही साथ उन्होंने सायरन, वीआईपी नंबर प्लेट और अपनी निजी लग्जरी सेडान पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने की भी बात की थी। अब उनके नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेडकर महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 841वीं रैंक हासिल की थी। पुणे कलेक्टर सुहास दिस्वे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार खेडकर ने 3 जून को प्रशिक्षु के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही बार बार मांग की थी कि उन्हें एक अलग कैबिन, कार, अवस्थायी क्वार्टर और एक चपरासी प्रदान किया जाए। हालांकि उन्हें सुविधाएं देने से मना कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा खेडकर ने 2019 में जनरल कैटेगरी से यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा दी थी, लेकिन नंबर कम आने के कारण उनका चयन आईएएस पद के लिए नहीं हो सका। दूसरी बार उन्होंने दिव्यांग श्रेणी से परीक्षा पास की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 फरवरी 2022 को पूजा खेडकर को नियुक्ति देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा करते हुए कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें नियुक्ति मिली कैसे। कोर्ट ने जुलाई और सितंबर 2022 के बीच 4 बार उनकी मेडिकल जांच निर्धारित की। वे चारों बार उपस्थित नहीं हुई और इसीलिए न्यायाधिकरण ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2023 में उनकी हलफनामा विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रस्तुत किया गया और परिणाम स्वरूप उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार खेडकर ने कथित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्र जमा किए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था। अप्रैल 2022 में उन्हें अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोविड संक्रमण का हवाला देते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को हाल ही में मध्य महाराष्ट्र में वाशिंग में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वह एक सिविल सेवक के रूप में सत्ता के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद के केंद्र में पाई गई थी। आधिकारिक आदेश के अनुसार पूजा खेडकर 30 जुलाई 2025 तक वाशिम में अपने प्रशिक्षण का शेष कार्यकाल पूरा करेंगी। हालांकि अब सरकार एक बड़ी नींद लेने के बाद इस मामले पर जाग गई है और केंद्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति पूजा खेडकर के चयन के संबंध में किए गए दावों और अन्य विवरणों की जांच करेगी। पूजा खेडकर को लेकर जारी विवादों के बीच उनका तबादला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर दिया गया। पुणे जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति की अवधि के दौरान अनुचित मांगों और अभद्र व्यवहार के कारण उनकी चर्चा हो रही है। से बात करते हुए पूजा खेडकर ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। वाशिम की जिलाधिकारी एस भुवनेश्वरी ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार उनका काम शुरू हो गया है।
आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की विश लिस्ट काफी लंबी है। उन्हें रसों काफी पसंद है और उन्हें एक सामान्य अधिकारी जैसे काम नहीं करना था। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार खेड़कर को 3 जून 2024 को कलेक्टर में कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। शिकायत में कहा गया कि पहले दिन जब खेड़कर ने इन सुविधाओं के बारे में पूछा तब उन्हें बताया गया कि ट्रेनी अधिकारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती। उन्हें यह भी बताया गया था कि उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि खेड़कर से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वे 3 से 14 जून तक सभी अधिकारियों के साथ बैठकर काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। शिकायत के अनुसार खेड़कर अपनी पसंद की जगह कार्यालय के तौर पर मांगने लगी। उन्हें 4थी मंजिल पर दफ्तर के लिए एक कमरा दिया गया, लेकिन उन्होंने अटैच्ड बाथरूम न होने के कारण उसमें बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता, जो कि एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ वीआईपी हॉल में सीट मांगी, लेकिन बिजली फिटिंग नहीं होने से वो एक बार फिर परेशान हो गई। इसके बाद उनके पिता ने स्थानीय उप जिला अधिकारी से बात की। खेड़कर के पिता ने कहा कि ये बैठक बिना व्यवस्था के नहीं होनी चाहिए, ये सभी व्यवस्थाएं पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। इसके बाद खेड़कर के लिए दोबारा बैठने की जगह की तलाश शुरू की गई। 13 जून को उन्होंने अपने पिता के साथ फिर से उस जगह का मुआयना किया। खेड़कर की बैठने की व्यवस्था अतिरिक्त जिला कलेक्टर के दफ्तर में की गई। दरअसल खेड़कर ने अपने पिता के साथ मिलकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। शिकायत के अनुसार खेड़कर के पिता ने भी सवालिया लहजे में ये पूछना नहीं भूले कि प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए अलग से हॉल क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर के एंटे चैम्बर को सीज कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर 18 जून से 20 जून तक मंत्रालय में थे। इस दौरान खेड़कर ने एंटे चेम्बर से सारा सामान हटा दिया। साथ ही उन्होंने अपने नाम का बोर्ड भी बनवाया। इसके अलावा उन्होंने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और स्टाम्प समेत सभी सामान भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस घटना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कलेक्टर सुहास दिवसे ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कमरे में बहाल करने का आदेश दिया। शिकायत में कहा गया कि खेड़कर ने सीधे कलेक्टर को संदेश भेजा कि अगर आप मुझे इस कमरे से निकाल देंगे तो ये मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा और मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर और उनके पिता दिलीप खेड़कर खानदानी रसूखदार हैं। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर एक पूर्व चार्टर्ड अधिकारी हैं। उनका पैतृक गांव नगर जिले के पार्थरी तालुका में भलगाव है। डिपिल खेड़कर ने मैकेनिकल में ग्रेजुएशन किया है। खेड़कर ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में किस्मत आजमाई। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी से अहमदनगर लोकसभा चुनाव में लगभग 13,000 वोट मिले। दिलीप खेड़कर ने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है, तो उसकी चर्चा शुरू हो गई। इस बात पर राजनीतिक चर्चा होने लगी कि एक चार्टर्ड अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है। दिलीप खेड़कर की पत्नी डॉक्टर मनोरमा खेड़कर के पिता जगन्नाथ बुधवंत भी एक चार्टर्ड अधिकारी थे। उनका करियर भी विवादास्पद रहा। उन्हें एक बार निलंबित भी किया गया था। दिलीप खेड़कर के 2 बच्चे हैं और पीयूष खेड़कर और डॉक्टर पूजा खेड़कर। पीयूष खेड़कर लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। पूजा खेड़कर को लेकर कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उसमें से एक ये जानकारी भी सामने आई है कि उनके पास अकुत संपत्ति है और पता चला है कि पूजा खेड़कर की सालाना कमाई 42 लाख रुपए है। वहीं उनके पास 17 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। और आपको बता दें कि जब इन अधिकारियों का परीक्षा के अंतिम चरण में इंटरव्यू होता है तो उस समय वो ऐसी बातें करते हैं कि मानो देश को एक चुटकी में बदल देंगे, पर जब इनका चयन हो जाता है तब वो धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। नौकरशाही को इसलिए नेताओं से ज्यादा इज्जत दी जाती है क्योंकि ये उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और सिस्टम को समझने वाले माने जाते हैं। पर जिस तरह से हाल के सालों में नौकरशाही का पतन हो रहा है, उससे इस देश के लोगों का भरोसा नौकरशाही से भी उठता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर अधिकारी एक जैसे हैं। जहां बहुत से आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपनी नौकरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स के सहारे करते हैं, वहीं राजागोपाल सुनकारा जैसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने तमिलनाडु में इडोर जिले में 16 गांवों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने और बिजली बिल के 40% की कटौती करने के लिए आईओटी का इस्तेमाल किया। ऐसे और भी बहुत अधिकारी हैं जिन्होंने अपने दिमाग और तकनीक का सहारा लेकर इस देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।